आगे देखो दोबारा से एक बार बर्नौलीज थ्योरम ये थी, एक बार रिपीट कर रहे हैं, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर हमने इसकी ड्रॉबैक देखी, लिमिटेशन कि ये आइडल फ्लूइड पे लगता है, नॉर्मल पे नहीं लगता। इसमें लॉसेस हमने कंसीडर नहीं किए जो कि करने चाहिए थे। ये एप्लीकेबल नहीं है टर्बुलेंट फ्लो पे, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो पे चलता है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो आएगा इसके अंदर, यहाँ इसमें है नहीं, शायद इसमें कोई नहीं है, यहाँ मिलेगा ये रहा। अब जो हम कर रहे हैं इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। लिखना स्टार्ट करो, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन को समझने से पहले एक सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, जहाँ भी प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होती है। और जहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। रट्टा मार लो भाई। अब अगर आप पूछो नहीं सर कैसे समझाओ, देखो यहाँ देखो, इसी इक्वेशन में आ जाओ। प्रेशर प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर को कम कर दूं तो वेलोसिटी वाली टर्म को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट आए आंसर। ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। मान लो किसी का आंसर 2 + 3 = 5 है, अगर मैं इसको कम कर दूं 1 कर दूं तो इसको 4 होना पड़ेगा ताकि आंसर 5 आए। तो कीप समथिंग कांस्टेंट, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी को इंक्रीज होना होता है, सही है। अब इसका प्रैक्टिकल देखना कितना जबरदस्त है। प्रैक्टिकल मैंने भी नहीं कभी सोचा था जब तक मैंने ये पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया था। प्रैक्टिकली सुनो, देखो बहुत जबरदस्त चीज है। ट्रेन जो है, जैसे ही ट्रेन बहुत स्पीड से जाती है, ट्रेन बहुत तेजी से निकल गई, तो जो पड़ा हुआ कचरा है, कागज है, या फिर कोई बंदा उसके पास खड़ा है, हम कहते हैं भाई बंदा उसके पास मत खड़ा हो नहीं तो ट्रेन खींच लेगी। अगर आपने ये नहीं सुना तो कचरा जरूर देखा होगा ट्रेन के पीछे पीछे भागता हुआ या बस के पीछे पीछे भागता हुआ, देखा कभी? जैसे ट्रेन निकल जाए तो वो उसकी तरफ जाना स्टार्ट करता है, डस्ट पार्टिकल। क्यों? एक चीज, एक क्वेश्चन, सबका आंसर एक ही आएगा इसलिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ। दूसरा, अगर किसी के हट घर देखे होंगे आपने, जो थोड़े से पुअर फैमिलीज होती है, उनके जो घरों की छतें हैं जो थोड़ी कच्ची छतें होती है, बाहर अगर आंधी आई तो छत उड़ के चली जाती है, टूट जाती है छत। एक ये, एक हार्ट अटैक की बात भी कर सकते हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है बंदों को? अब ये चीज ना अगर आपने समझ ली ना, आप कभी हार्ट अटैक नहीं होने वाला। समझने से नहीं, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। लेकिन हार्ट अटैक का फंडा समझ आना चाहिए कि क्यों होता है हार्ट अटैक। अच्छा, अब इसको दोबारा से समझो। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें, प्लेन की समझ लोगे ना। प्लेन, दो प्लेन चल रहे हैं या दो बोट्स चल रहे हैं, ये पानी की बोट मान लो या दो प्लेन्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो इनमें ना अधिकतर एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड भी होते हैं, फिर भी दो प्लेन चल रहे हैं और उनमें एक्सीडेंट हो जाता है, कहते फूट गया। हम कहते बड़े बेवकूफ हैं, साथ साथ क्यों चला रहे थे। एक्चुअली में कुछ और ही फंडा है। फंडा क्या है वो? जैसे ट्रेन निकलती है, ध्यान से सुनना है सबने, जैसे ट्रेन निकलती है यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है इस एरिया में, और जैसे स्पीड इंक्रीज होती है प्रेशर डिक्रीज होता है, और जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है, अब देखो एक मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक लड़का था जिसकी 10 मीटर हाइट थी, यहाँ था 10 मीटर हाइट थी, यहाँ था 10 मीटर हाइट थी, यहाँ था 10 मीटर हाइट थी। कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है ये 8 मीटर हो गया हाइट, तो अपने आप 10 मीटर 8 मीटर से बड़ा ही हो गया ना, पहले तो 10 10 था। सिमिलरली
यहाँ प्रेशर पहले 1 पास्कल है और जहाँ ट्रेन थी वहाँ भी 1 पास्कल था और बाहर भी 1 पास्कल था। बट क्योंकि यहाँ से एकदम से हाई स्पीड में ट्रेन निकली तो यहाँ मान लो 0.8 पास्कल हो गया, तो ऑटोमेटिकली 1 पास्कल तो ग्रेटर देन हो गया 0.8। यस, सबको समझ आना चाहिए। अगर अगर अंदर प्रेशर कम हुआ तो ऑटोमेटिकली बाहर वाला प्रेशर ज्यादा हो गया ना उससे, क्योंकि पहले इक्वल था। देखो और पूछो। बेटा से बड़ा सिंपल सा है, जहां से वो तेज जाएगा वहां प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और बाहर उतना ही है प्रेशर जितना पहले था। तो अगर कंपेयर करोगे, अगर ये कम हो गया तो बाहर तो ज्यादा ही हो गया ना, अगर अंदर कम है तो बाहर ज्यादा है, पहले बराबर था। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इधर से प्रेशर आएगा और इधर से प्रेशर आएगा और जो भी कचरा होगा वो उसे दबाया जा रहा है, बाहर का प्रेशर उसे पुश कर रहा है किधर, ट्रेन की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। हाई टू लो मूव करेगी ना चीजें, तो यहाँ पे कचरा इसके पीछे पीछे या इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर हाई स्पीड में ट्रेन जा रही है और आप उसके पास खड़े हो ना, तो आप 100% चांसेस है कि वो ट्रेन के अंदर गिर जाएगा बंदा। कहते रहे उसका पैर कट गया, वो गिर गया, वो ये हो गया, एक्चुअली वो बिल्कुल पास था, वो खींच लिया उसने। खींचा कैसे, बाहर के प्रेशर ने उसे पुश कर दिया। चलो वहां नहीं समझ आता, यहाँ समझो दोबारा। जब बहुत तेजी से हवा चल रही है घर के ऊपर, तो यहाँ हो गया प्रेशर कम। ठीक है, घर के अंदर पहले प्रेशर मान लो यहाँ पे फिर वही 20 पास्कल था, यहाँ भी 20 पास्कल था। बट जैसे हवा चली यहाँ हो गया 10 पास्कल, यहाँ रह गया 20 पास्कल, क्योंकि यहाँ तो किसी ने चेंज नहीं किया। अब ये प्रेशर ही, अंदर वाला प्रेशर ही इस छतरी को या फिर इस हट को उठाएगा और तोड़ेगा। बड़ी अजब सी बात है, हवा ने नहीं तोड़ा, प्रेशर ने तोड़ा। इसलिए आप देखना जो पुरानी बिल्डिंग है ना, क्योंकि पुराने टाइम पे तो मतलब बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग होती थी, वो ऊपर यहाँ पे वेंटिलेटर रखते थे, यहाँ पे काफी ऊंची छत रखते थे और वेंटिलेटर ऊपर होता था उनका, बिल्कुल ऊपर, ताकि अगर तेज आंधी चली भी, और हाइट बहुत ज्यादा होती थी, आजकल के मकानों की तो 10 फुट हाइट होती है, वो 30-30 फुट हाइट ले जाते थे, 40-40 फुट हाइट ले जाते थे, जैसे चर्च वगैरह में देखा होगा आपने, ऐसे ही हमारे पुराने किले भी ऐसे ही हमारे। तो इस हाइट से यहाँ से हवा इसके अंदर से यहीं से निकल जाती थी, तो उनकी इंजीनियरिंग बड़ी जबरदस्त थी। तो उससे क्या होता था, ये छतें वगैरह के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता था। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हार्ट अटैक समझो, हार्ट अटैक मैक्सिमम टाइम मोटे बंदों को आता है, मैक्सिमम, पतलों को भी आता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा हार्ट अटैक आने का रीजन है थोड़ा सा हेल्दी होना। हेल्दी होने से क्या है, मान लो ये आपकी आर्टरी या वेन है, नस है आपकी, इस नस के आसपास क्योंकि हम मोटे हो गए हैं तो हम यहाँ पे जमना स्टार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ नसों के अंदर जम गया, क्योंकि ना हमने हेल्दी खाया, ना हमने एक्सरसाइज करी, ना कुछ, तो ये कोलेस्ट्रॉल जम गया यहाँ पे और ये पूरी नसों में जम जाता है। इसीलिए एक बार बंदे की हार्ट अटैक आ जाए तो बार बार आता है, क्योंकि आप स्टंट डाल के छोटी सी नस को ही चेंज कर सकते हो, सारी नस को ही चेंज हो जाती है। कई जगह तो हम कहते थे कोई यहाँ पे नस पूरी दबी हुई है, यहाँ पे पूरी नस दबी हुई, क्योंकि वहाँ रच के मोटापा है और फिर वहां से हार्ट अटैक आया। अब होता क्या है, ये बंदा अगर ज्यादा टेंशन ले ले, टेंशन में क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है ना, अगर ये एकदम टेंशन ले से नर्वस हो जाए, एंजाइटी में चला जाए, तो इसका अंदर से ब्लड का फ्लो स्पीड पकड़ जाता है। रनिंग रनिंग तो ये लोग करते नहीं, अगर रनिंग करते तो ठीक ही रहते, ये तेजी से चलना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही ब्लड आपकी वेसल्स में स्पीड पकड़ता है तो अंदर हो जाता है प्रेशर कम, और जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है बाहर से प्रेशर लग जाता है,
इक्वल था पहले तो, लग कैसे जाता समझ आती है ना बात। यहाँ पहले 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ अब 0.8 हो गया, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आपने कुछ नहीं किया। और ये क्या करती है, ये प्रेशर, पतली सी तो है वो कोई लोहे की तो बनी नहीं हुई पाइप, थोड़े से ही प्रेशर में वो पिघल जाती है और ये बंद हो जाता है, मतलब दब जाएगा ये। और जैसे ये यहाँ से ऐसे दबा, मतलब प्रेशर ने से दबा दिया, तो इमीडिएट वेसल बंद, वेसल बंद, ब्लड का फ्लो बंद, ब्लड का फ्लो बंद, तो मशीन बंद, हार्ट, और जहाँ हार्ट बंद, ब्रेन बंद, बनता बंद, हार्ट अटैक आ गया। समझेगा? क्या सभी को बात समझ आती है क्या बोल रहा हूँ मैं? हार्ट अटैक कैसे आया? मोटापे से। जब तेज ब्लड चलेगा, आप टेंशन लोगे या आप रनिंग करोगे, तो हार्ट बीट फील होती है ना कई बार, ठक 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 पेपर से पहले। तो उस टाइम पे जैसे ही हमारा दिमाग सब कुछ कर रहा है, तो जैसे ही वो फ्लो तेज होता है, अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी स्पीड ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो आसपास तो प्रेशर उतना ही है ना अभी भी, वो उसे दबा देगा। कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है वो, अपने आप ज्यादा नहीं हो रहा, कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है। तो वो, अगर आप एक जगह से किसी चीज को कम कर दोगे तो बाकी चीजें उससे अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगी। एक जगह मैंने बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था, इफ यू आर डूइंग नथिंग, इफ यू आर स्टैंडिंग अलोन, देन स्टिल, कि आप क्या कर रहे हो, आप पीछे रह रहे हो क्योंकि बाकी सब दौड़ रहे हैं। तो कंपैरेटिव, गेटिंग इट? क्या मैं ही बोल रहा हूँ कि आप अगर एक जगह खड़े हो और आपको लगता है हम जीत जाएंगे, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो, अगर आपको लगता है हम पास हो जाएंगे, तो आप कंपैरेटिवली हार जाओगे, क्योंकि आप तो खड़े हो और बाकी चल रहे हैं। लाइकवाइज, क्या मैं तो पूछा क्या बोलना है? नहीं, अच्छा सुनो, मैं भेज दूंगा आप लोगों के पास बहुत कुछ, बहुत सारे कोड्स हैं। अब यहाँ समझते हैं, एक और दो तीन रहते हैं। प्लेन दो एकदम से उड़े, या फिर दो शिप्स एकदम से चली। ये शिप चल रही है, पानी को ये क्या कर रही है, पीछे फेंकती है। शिप क्या करती है, पानी को पीछे, शिप ना बोल के मैं कोई सिंपल प्लेन बोल दो, कुछ भी वर्ड्स बोट से, इसने यहाँ से पानी को पीछे फेंका, इसने यहाँ से पानी को पीछे फेंका, सही है, इसने यहाँ से पानी को पीछे फेंका, इसने यहाँ से पानी को पीछे फेंका, सही है, हाँ ना बोलो। आप मिडल पोर्शन को देखो जरा, इस वाले को, यहाँ पे दोनों ने पानी को बहुत पीछे फेंका है, क्या यहाँ पे स्पीड इंक्रीज नहीं हुई? यहाँ पे स्पीड ज्यादा आएगी पानी की, स्पीड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, और जैसे प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव प्रेशर यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर करोगे तो। और इन्हें पता भी नहीं होगा, ये चीज़ इन्होंने सोची नहीं होगी, सिर्फ इन्होंने स्पीड सोची और ये सोचा पानी की कितनी स्पीड आ सकती है, ये वो सोचा। लेकिन ये कैसा फैक्टर है जो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, फिजिक्स वाले। अब ये इन्होंने नहीं सोचा कि यार ऐसा भी कुछ हो जाएगा, अपने आप ही प्रेशर आ जाएगा, और अपने आप प्रेशर आ जाता है और ये कोलाइड हो जाता है। सिमिलरली प्लेन भी कोलाइड होते हैं, दो जेट आपने देखे हो उड़ रहे हैं साथ साथ, और मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि उनमें एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ परफॉर्म कर रहे थे, देखा किसी ने? सुनिए खबरें। और क्यों? क्योंकि वो इस फैक्टर को इग्नोर मारते हैं, बाकी सारे फैक्टर कंसिडर करते हैं। हवा कितनी तेज चल रही है, एयर डायरेक्शन क्या है, वो क्या है, ये क्या है। कोशिश करते हैं पास आने की, और जैसे ही पास आते हैं बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। ठीक है, क्या समझ आया? एक और, अब जो इसमें दिख रहे हैं आपको एटोमाइजर है और ये बोल वाला है, ये देखना। अब एटोमाइजर को आपने कैसे समझना है, डायग्राम नहीं बना रहा मैं, सिर्फ आपने यहाँ पे समझना है। अब चलो डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट, अच्छा एटोमाइजर ऐसा सही बनाना आपने, ये कौन सा है, ये पहले आता था पहले जमाने के,
जो नाई यूज करता है। यहाँ से एक पाइप लगी हुई है, ये पाइप ऐसे पानी में डली हुई है और यहाँ पे पानी है और ये इसको जैसे दबाता है, इसको रबर के बलून को, जिसे हम वो नहीं बोलते थे, वो जो बच्चे को दवाई भी देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ड्रॉपर, जैसे ही इसे दबाता है तो पानी यहाँ से स्प्रे करके बाहर जाता है। ऐसे होता है, कभी देखे? वो जो आप गार्डन में भी आजकल वो करते हो, दबाते हो तो फिर वो स्प्रे करते हो, या फिर नाई आपने देखा होगा कभी आपके सिर पर पानी डालता है कैसे, है ना, कटिंग कराई किसी ने, तो वो जो है वो कैसे काम करता है ये बोल रहा है। अब हाँ देखो, जैसे ही वो इसे दबाता है प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, वेलोसिटी बढ़ने से, प्रेशर नहीं वेलोसिटी, तेज दबाएगा तो हवा तेजी से निकलती है, तो यहाँ वेलोसिटी होती है इंक्रीज, इससे होता है यहाँ प्रेशर डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज हो गया प्रेशर। जैसे यहाँ प्रेशर हुआ डिक्रीज, कंपैरेटिव प्रेशर जो यहाँ था ऊपर या फिर यहाँ था अंदर, जहां भी, वो हो गया प्रेशर इंक्रीज। और जैसे वो प्रेशर इंक्रीज होता है इस पानी के ऊपर, वो प्रेशर बढ़ता है। एक्चुअली इसको ना मैं दोबारा 1 मिनट के लिए आपको ऐसे बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए बात। ये पाइप यहाँ है और ये पाइप ऐसे पानी में डली हुई है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे बंद है और यहाँ तक पानी है, मान लो ये सारा पानी। अब यहाँ तो प्रेशर अब हो गया 0.8 और यहाँ पड़ा है 1, क्योंकि 1 तो होता ही है एटमोसफेयर में, तो उसकी वजह से ये प्रेशर इसे यहाँ से पुश करेगा पानी को, और जैसे पानी को पुश करेगा पाइप के अंदर चढ़ जाएगा, और जब तक ये प्रेशर दोनों इक्वल नहीं आए तब तक पानी बाहर ऐसे निकलता रहेगा। वो दबाता है, ऊपर से हवा तेज जाती है, वो प्रेशर कम हो जाता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कंपेरेटिव, और वो वहाँ पे पानी राइज हो जाता है। समझा? देख लो एक बार, समझ आया? कल लिखना भी है, नहीं आज, समझ आया? लास्ट देखो, जो सबसे सबसे ज्यादा पूछता है टीचर, मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट है स्पिनिंग ऑफ बॉल। अब होता क्या है, क्रिकेटर जो है ना, कई बार बॉलर जो है वो बॉल फेंकता है और बॉल ना हवा में ही ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, या फिर थोड़ा सा फ्लिक हो जाती है। फिर जो पाकिस्तान का मैच देखा था हमने, फाइनल, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई थी उन्होंने, 2020 का वर्ल्ड कप का, वो हवा में ऐसी बॉल कभी वो खेल ही नहीं जा रही थी उनसे, इंग्लैंड वालों से। बॉल ऐसे घूमते, पाकिस्तान जाना जाता है इसके लिए, स्पिनिंग के लिए। पाकिस्तान के बॉलर सबसे ज्यादा अच्छे बॉलिंग स्पिन में, स्पिनिंग डिस्कवरी उन्होंने करी थी, बॉल को स्पिन कराना। अब समझो, स्पिन अपने आप कैसे पूरी तरह से उतर जाती है, बहुत ध्यान से सुनना है, कोई टीचर नहीं है सही से कराने वाला। अच्छा, जैसे मैं बोलता रहा था ना, कोई टीचर नहीं कराने वाला कोई अभी मेरे पास मेरे 12th क्लास के बच्चे आए, 12th क्लास के बच्चे आए घर पे, टाइम होने वाला है, बातें खत्म, बातें खत्म। चलो जी, तो ऐसे अगर इस बॉल को ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, तो बॉल ऐसे हवा को काट रही है, ऐसे तो यहाँ से ऐसे घूम रही है, ऐसे बॉल घूम रही है और ऐसे बॉल घूम रही है, और हवा कैसे आ रही है, हवा तो सामने से आ रही होगी अगर बॉल जा रही है तो, है ना, बॉल तो हवा को काटती हुई आ रही है। ध्यान से सुनिए जो मैं बना रहा हूँ। तो आप देखो, यहाँ तो ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, हवा पीछे की तरफ है और जो बॉल की हवा घूम रही है वो आगे की तरफ है। लेकिन नीचे देखो, जो बॉल हवा घुमा रही है और जो हवा आ रही है, दोनों फेवर कर गए। अगर फेवर करे तो यहाँ पे होगी वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ हुआ प्रेशर डिक्रीज, और जैसे ही यहाँ प्रेशर डिक्रीज हुआ, कंपैरेटिव प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो गया, ये बॉल नीचे की तरफ आएगी अपने आप ही। और ये जरूरी नहीं है नीचे आए, जिस तरफ भी वो होंगे ना आपके लेदर की बॉल में धागे, वो उसी तरफ स्पीड ज्यादा आती है हवा की। तो ये आप किस तरफ फेंक रहे हो बॉल को,
टेढ़ी फेंक रहे हो, सीधी फेंक रहे हो, घुमा के फेंक रहे हो, तो वो स्पिन करती है, फिर स्पिन करती है, स्विंग करती है बेसिकली। ठीक है, तो वो अपने आप घूमेगी इधर उधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई और प्रेशर हो गया डिक्रीज। सारी बातें समझ आई? ये था आपका मैग्नेस इफेक्ट, ये आपको पढ़ना है आज। ठीक है, पढ़ के अब एप्लीकेशन सुनो। पहले तो पूरी बर्नौली लिख के दोगे मुझे अभी फुल, फिर एक एप्लीकेशन लिखोगे ये मैग्नेस इफेक्ट की। मैग्नेस इफेक्ट पढ़ो पूरा, थियरी चाहिए उसकी, और बर्नौली थियरी चाहिए। करो शाबाश, मैंने सबमिट कर